ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई बैगन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इस समय जो किसान भाई शेडनेट हाउस में बैगन की खेती करना चाहते हैं तो बैगन की अधिक उत्पादन देने वाले किस्मों का चयन करके उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करते हुए इसकी खेती करते हुए समस्त कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखें, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लवलेश से। अभी जो हम लोग लगा रहे हैं ये पॉलिनेट स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हम लगवा रहे हैं बैगन की क्रॉप। और इस वक्त जो बैगन लगा रहे हैं ये सारे के सारे सीडलेस ब्रिंजल हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप एक किले की बात करें, एक एकड़ की बात करें, तो 1 एकड़ में आपका 1 कट्टा DAP के आसपास पड़ जाएगा। ठीक है, जब आप खेत तैयार कर रहे हैं या फिर अगर आपका खेत तैयार हो चुका है, हो सकता है आप खाद नहीं डाल पाए, तो आप बेड बनाने के बाद आप बेड पे जो खाद है वो सारी की सारी डाल सकते हैं। उसमें फिर 30 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपका वर्मी कंपोस्ट पड़ जाएगा, 8 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपका नीम केक पड़ जाएगा, और जो DAP है हमारा वो 1 कट्टा पड़ जाएगा। और इस हिसाब से 1 कट्टा आप यूरिया डाल सकते हैं और 1 कट्टा आप MOP या फिर पोटाश, आपको जिस फॉर्म में मिल जाए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ जो बेड की दूरी है वो 2 मीटर के आसपास है, और जो हमारे पौधे से पौधे की दूरी रखी गई है, इसमें एक बेड पे एक ही रो चलती है, एक लाइन चलती है ब्रिंजल के केस में। तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी हम 60 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। आपको 6400 के आसपास तक पौधे 1 एकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे एक बेड पे एक ही पौधा लगता है। इसमें एक बेड पे मीन्स एक ही लाइन लगती है। देखिए, पौधा लगाते वक्त सबसे मेन चीज़ है, जब आप पौधा लगा दें, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसकी ड्रेंचिंग जरूर कर लें। और ड्रेंचिंग का मतलब है कि आप इसको पानी इतना, मतलब अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से कहें तो 100 ml के आसपास पर पौधे पे पानी गिर जाए, ताकि जो उसकी जड़ है उसके आसपास सारा का सारा पानी आ जाना चाहिए। और उस पानी में हम फफूंदी नाशक का इस्तेमाल भी करते हैं। या तो आप अगर बायो में जाना चाहते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मैं रेट बता दूं कि अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास, तो 5 से 8 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। परंतु अगर आप हर साल इस्तेमाल करते आ रहे हैं ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास, तो आप उसे 2 ग्राम पे भी ले जाएंगे तो चल जाएगा। बाकी जो बीडिंग का कार्यक्रम है वो तो आपका रेगुलरली चलता रहता है, तो वो कार्यक्रम चल रहा है। किसान भाइयों, अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो आप पानी की बचत के लिए पौधों की ड्रिप द्वारा सिंचाई करें। ड्रिप द्वारा सिंचाई करने से पौधे को उसके जड़ क्षेत्र के पास ही पानी मिल जाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। किसान भाइयों, पौधों को सहारा देना भी बहुत ही जरूरी होता है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और आगे चलकर ऐसी फसल से किसानों को अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है। देखिए, खाद पानी का सिस्टम है कि हमारा जो हम शुरुआत में है वो 18-18-18 जो 18-18-18 की खाद है उसे चलाते हैं। और लेटर स्टेज में हम इसमें शुरुआत में फास्फोरस की डोज थोड़ी सी और मात्रा बढ़ा लेते हैं। और जब जैसे हमारा पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें पोटाश की मात्रा बढ़ा देंगे, ताकि हमारी जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बैगन की फसल में कीट और रोग नियंत्रण की। तो वैसे तो संरक्षित वातावरण में लगाई गई फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम ही होता है, लेकिन फिर भी यदि आपकी फसल में छोटी पत्ती रोग, जो कि लीफ होपर कीट द्वारा फैलता है, जिसमें पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधा बौना रह जाता है और फूल और फल नहीं बनते, अगर ऐसे लक्षण देखने में आ रहे हैं तो आप रोग से ग्रसित पौधे को निकाल कर नष्ट कर दें। और रोग के नियंत्रण के लिए आप थियामेंथोक्साम दवा की 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल में छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पालेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तना और फल वेधक कीट की। तो इस कीट का लार्वा पौधे के तने में अंदर घुसकर तने को मुरझा देता है। इसके बाद ये लार्वा फलों में भी अंदर घुस जाता है, जिस कारण फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप कीट से ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें।
इसके बाद इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 80 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे कि आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। अगर इस समय अगर आपका लेट हो जाता है तो फिर थोड़ी आपकी फसल लेट हो जाएगी, क्योंकि ये आपके नवंबर लास्ट में आपकी तुड़ाई देनी स्टार्ट कर देगा। और ये ब्रिंजल सीडलेस ब्रिंजल है। ऐसा नहीं है कि इसमें 100% बीज नहीं होते, पर ना मात्र के बराबर बीज होते हैं और बहुत ही इमेच्योर सीड्स होते हैं। तो इसलिए कस्टमर इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब प्रेफर करते हैं, और मोस्टली जो हमारे जो कस्टमर हैं वो प्रेफर करते हैं इसको भरते के लिए। देखिए, ये जो फसल हमने लगाई है, इसकी मैं उपज की बात करूं तो इसकी 7 से 10 केजी पर पौधे की आपकी उपज है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।